अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मूली की भुजिया बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये बनती है और इसे हम पुराने रिवायती तरीके से ही बनाएंगे, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो मूली ली थी और इसे मैंने पत्तों के साथ ही लिया था। पत्तों को मैंने अच्छी तरह धोने के बाद काट लिया है और मूली को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में मूली को मत काटिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार मूली की भुजिया बनाने के लिए अब जो हमने मूली काट के रखी है उसे हम पतीली में डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत झटपट ये सब्जी बन जाती है। तमाम मूली मैंने डाल दी है, तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर इतना पानी शामिल करूंगी कि मूली हमारी अच्छी तरह से डूब जाए। ये मैंने पानी भी डाल दिया है। तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसे हमने मिक्स कर देना है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कम से कम 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि मूली हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मूली को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। मूली हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे हमने ठंडा कर लेना है। मूली हमारी ठंडी हो गई है, तो अब हमने इसका पानी निचोड़ना है। आपने दोनों हाथों से अच्छी तरह से कसकर दबाते हुए इसका पानी निचोड़ लेना है। जितनी अच्छी तरह आप पानी निचोड़ेंगे उतनी ही जायकेदार और जल्दी आपकी मूली की भुजिया बनेगी। तो मैं तमाम मूली का पानी निचोड़ लेती हूँ। तमाम मूली का पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। मूली की भुजिया बनाने के लिए मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। अगर आपके घर में सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं होता है तो जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। तेल को मैं इतना गरम करूँगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो 2 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है। अब मैं इसके अंदर 7-8 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। लहसुन आपने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। लहसुन और ज़ीरे को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। लहसुन को आपने जलाना नहीं है। लहसुन पर बहुत प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर 6-7 सूखी वाली गोल मिर्चों को हाथों से तोड़कर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें डालकर हमने फौरन ही इसके अंदर जो है मूली की जो हमने निचोड़ कर रखी है वो डाल देते हैं, वरना मिर्चें हमारी जल जाएंगी। और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मूली को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालनी है। आधा चाय का चमचा मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक हमने मूली को उबालते वक्त भी डाला था। 2 चुटकी मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा हल्दी की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है। बस हम इसे अब 2-3 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेते हैं। आप चाहें तो इसको पकाते भी जाएं और इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश भी करते जाएं। अगर आपको बिल्कुल खड़ी खड़ी मूली पसंद है तो फिर आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा मैश भी करती जाऊंगी और 2-3 मिनट तक इसे भून भी लूंगी। 3-4 मिनट तक मैंने मूली की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मूली में जो भी थोड़ा बहुत पानी था वो खुश्क हो गया है और तेल इसके किनारों से अलग हो गया है, यानी कि हमारी मज़ेदार भुजिया तैयार हो गई है। इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। आप इसे चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।